लॉकडाउन का तीसरा चरण समाप्त होने को है, वहीं कोरोना पॉजिटिव और संक्रमण फैलने का भय बना हुआ है। महाराष्ट्र सीमा से लगा हुआ है बैतूल क्षेत्र, यहां अधिकारी सतर्क दिखाई दे रहे हैं। इसी के चलते अब कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्र के एसडीएम राधेश्याम बघेल ने ब्लॉक के अधिकारियों की बैठक ली है, जिसमें दिशा निर्देशित किया है कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर वह उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नगर के पूर्व पार्षद कांग्रेस नेता सुनील राठौर ने एसडीएम राधेश्याम बघेल को जानकारी देते हुए बताया कि नगर परिषद सीएमओ शेख अपने परिवार को लेने सरकारी गाड़ी से नागपुर गए थे और वहां से परिवार वालों को लेकर आए हैं। उन्हें क्वारंटीन नहीं किया गया है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बैतूल से मनीष राठौर की रिपोर्ट। कितने लोग आए साथ में? 3 लोग। कौन कौन? मैडम सर और उनके लड़के। उनको होम क्वारंटाइन किया है कि छात्रावास में? वो नहीं पता मुझे। डॉक्टर आए चेकअप करवाए और फिर चला गया। कौन से हॉस्पिटल में हुआ उनका चेकअप? गवर्नमेंट डॉक्टर कौन थे उस समय? डॉक्टर को नहीं। नहीं आपको? आठने नगर पालिका जो सीएमओ अत्तर खान जी, वो रातों रात यहाँ से कल रात को गजा के नागपुर से उनके सारे परिवारों को लेके यहाँ आए हैं। मध्य प्रदेश शासन की नगर पालिका की गाड़ी है जो किराए से चल रही है यहाँ पे। वो गाड़ी से ड्राइवर को लेके, और नट्टू था ड्राइवर, उसको लेके गए और रातों रात उनने उनके परिवार को नागपुर से यहाँ आठनेर लेके आए, जो कि वो रेड जोन में आता है नागपुर। और सीएमओ साहब हर व्यक्ति के संपर्क में रहते हैं आठनेर में। और इसमें जो गरीब आ रहा है इधर उधर से, उन लोगों को हॉस्टल में रखा जा रहा है। उनको 2 बजे 12 बजे खाना देते हैं उनको, और ये इनके परिवार को घर लेके आए। तो आप बताइए कि हम लोग कैसे रहे मोहल्ले पड़ोस में, जो ये व्यक्ति वो हमारे घरों के सामने से गुजरते हैं, लोगों को बोलते हैं कि आप घर के अंदर रहिए। फिर हम क्या चाहते तुम कि उनके हमें परिवार की चाहते- जांच होना चाहिए? जांच होना चाहिए, और हम चाहते हैं कि उनको हॉस्टल में रखा जाए कहीं, और सीएमओ साहब को भी रखा जाए, क्योंकि वो भी नागपुर से जाके उसको अनिवार्य रूप से संस्थागत क्वारंटाइन कराया जाए। और संस्थागत क्वारंटाइन से रियायत कुछ शर्तों पर की जा सकती है, जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है, या कोई 2 या 1.5 महीने का बच्चा है उसके साथ में, या कोई बहुत गंभीर मरीज है, उसको हम होम क्वारंटाइन की अनुमति देंगे, वरना सभी को संस्थागत क्वारंटाइन अनिवार्य रूप से करना है। ठीक। दूसरी चीज़, जो भी व्यक्ति आएगा और उसको क्वारंटाइन करेंगे, और अगर उसमें संदिग्ध ऐसा हमको नज़र आता है तो उसकी तत्काल हम सैंपलिंग कराएंगे, ऐसा हमारा सोच है। सर, अभी जो मांडवी की खबर लगी है, घटना मुझे भी समाचार पत्रों के माध्यम से खबर लगी कि कोई व्यक्ति है जो मांडवी का है और भोपाल में काम करता था और नर्सिंग का कोई कोर्स कर रहा था, और उसके साथ में जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो पॉजिटिव पाई गई और वो वहाँ से भाग कर आया। उसकी हमारे द्वारा तहकीकात कराई गई है। वो उसकी गर्लफ्रेंड पॉजिटिव है, मगर अभी उसका सैंपल भेजा गया है, और सैंपल आने के पहले उसको किसी प्रकार का कोई मरीज मानना उचित नहीं है, पर प्रशासन द्वारा सावधानी के बतौर उसको क्वारंटाइन रखा गया है। उसका सैंपल भेजा गया है, सैंपल आने के बाद यदि जो रिपोर्ट जैसी भी आती है तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जनता को जागरूक करने के लिए सर आपका संदेश? जनता को जागरूक करने के लिए मैं ये कहूँगा कि ये लड़ाई बहुत लंबी है, अभी लड़ाई बाकी है कहना चाहिए। अब हमें ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, कोरोना के हिसाब से अपनी दिनचर्या ढालने की ज़रूरत है, और डरने की ज़रूरत है। सबको डरने की ज़रूरत है कि सभी लोग डरें कि कोरोना किसी पे भी आ सकता है। कोरोना का कोई रिश्तेदार नहीं है, ना कोई किसी पे मरुगत होने वाली है। सभी लोग सावधानी से रहें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, शासन द्वारा जारी समय समय पर निर्देशों नियमों का पालन करें, और गंदगी साफ सफाई पर ज़्यादा ध्यान दें, जिससे कि संक्रमण कम से कम फैले और सभी लोग सुरक्षित रहें। अफवाह से भी बचे सर, विशेषतर अफवाह से ही बचे। अब देखिए, ऐसा है कि अफवाह तो सबसे बड़ा है। मुझे रोज़ मेरे यहाँ कोई काम करने वाला व्यक्ति आता है, रोज़ बताता है कि साहब एक मांडवी मिल गया, कभी बताता है कि परतवाड़ा मिल गया। मेरा ये कहना है कि हमारा जो क्षेत्र है वो आदिवासी बहुल है, और लोग ज़्यादा शिक्षित नहीं है, तो यहाँ अफवाहों का ज़्यादा बल मिलता है। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि सब लोग अफवाह से बचें, और शासन के द्वारा जो निर्देश जारी किए जा रहे हैं या शासन के द्वारा जो खबर दी जा रही है उसी को मानें। किसी प्रकार की कोई भी अफवाह से बचें और सावधान रहें इन अफवाहों से।